नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोग हरियाणा में जो एस्टेट का पेपर होता है उसके प्रीवियस पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें टोटल 150 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, उसमें 90 नंबर कॉमन पेपर के होते हैं और 60 नंबर सब्जेक्ट के। इन 90 नंबर में 30 नंबर की साइकोलॉजी आती है, 15 नंबर की हिंदी, 15 नंबर की इंग्लिश, 10 की रीजनिंग, 10 का मैथ्स और 10 की हरियाणा जीके पूछी जाती है। तो यहाँ पर हम वो 15 प्रश्न डिस्कस करेंगे जो कॉमन पेपर यानी कि 90 नंबरों में जो 15 नंबर की हिंदी आती है। तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। ये हर किसी के लिए सहायक होगी, उपयोगी होगी, जो भी बच्चा ग्रामर पढ़ रहा है हिंदी की, क्योंकि अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है। ये है आपका प्रश्न। उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं बचपन। बचपन बच्चा की भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, बच्चा की भाववाचक संज्ञा होती है बचपन। कैशोर्या किशोर की भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ये किशोर भी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है और बच्चा भी। मातृत्व, ये माता की भाववाचक संज्ञा है कि माता भी जातिवाचक संज्ञा है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है ये ईश्वर की भाववाचक संज्ञा है और ईश्वर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि ईश्वर एक है। लेकिन अगर उसको कि ईश्वर कोई राम जी को भगवान मानते हैं, कोई कृष्ण जी को मानते हैं, तो इस तरह से वो जातिवाचक में कभी कभार गिन लिया जाता है। लेकिन वैसे ईश्वर है जो एक ही है, परमात्मा एक ही है, तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 3 होगा वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में संकेतार्थक वाक्य है। संकेतार्थक वाक्य किस विकल्प में है। सबसे पहला ऑप्शन है, प्रियतम मेरा मित्र है। ये एक विधिवाचक वाक्य है। यदि तुम आओ तो मैं चलूं, तो यहाँ पर संकेत साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यदि तुम आओगे तो ही मैं चलूंगा। नेक्स्ट देखते हैं, हो सकता है कल मौसम ठीक हो। इसमें संदेह है कि हो भी सकता है कल मौसम ठीक हो और ना भी हो सकता है। राजेश अपना कमरा साफ करो, इसमें आज्ञा दी गई है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, संकेतार्थक वाक्य का उदाहरण। अगला प्रश्न है, प्रत्यय की दृष्टि से किस शब्द की रचना अनुचित है। इसमें जो प्रत्यय पूछा गया है, मुरेला में एला प्रत्यय है, ठीक है। कंटीला में ईला प्रत्यय लगा है। विलीन में प्रत्यय नहीं है, ये इसमें बी उपसर्ग धन लीन से विलीन बना है। ससुराल में आल प्रत्यय है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प उचित है। उचित पूछा है। हथकरघा हाथों से चलने वाला करगा, हाथों से चलने वाला करगा, हथकरघा, ये बिल्कुल ठीक है। भुजंग भूमि में जन्म लेने वाला, गलत है। देशभक्ति, ये भी गलत है। पशु बलि, ये भी गलत है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द अनुपसर्ग से निर्मित नहीं है। ये आपको खास ध्यान रखना है, नहीं और हाँ का। आनुपातिक, अनुदात, अनुदित, अनुरंजक, इसमें अनुदात को छोड़ के बाकी सभी में अनुपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो जो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प का कथन गलत है। गलत पूछा है। री का उच्चारण स्थान मूर्धा है, बिल्कुल ठीक है। विसर्ग ध्वनि की गणना नासिकीय वर्णों में की जाती है, ये गलत है भाई। यह और वह को अर्धस्वर भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ड और ढ उत्क्षिप्त वर्ण है, ये भी सही है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है वो गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। अगर हम बात करें उत्क्षिप्त वर्णों की तो इनको
ताड़नजात, ताड़नजात या द्विगुणित, द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द विदेशज हैं? सभी शब्द विदेशज हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है, किस्सा, स्कूल, हमला। स्कूल इसमें अंग्रेजी का शब्द है, किस्सा और हमला अरबी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वो सही उत्तर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। इसमें जो जीव के पर्यायवाची हैं बिल्कुल सही हैं, अहंकार के भी सही हैं, किरण के सही हैं, लेकिन कौवे के जो पर्यायवाची हैं वो सही नहीं है, क्योंकि इसके पर्यायवाची होते हैं, काग होता है, ठीक है, काक होता है, वायस होता है और एक काक्ष होता है। ठीक है, ये होते हैं कौवे के पर्यायवाची। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें तो इन तीनों में ही गुणवाचक विशेषण है। नीली कमीज ये गुणवाचक है, नीला होना कमीज का गुण है। खेल का मैदान लंबा है, ये भी उसका गुण है। और इस दिनेश अच्छा गायक है, ये भी उसका गुण है। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है। उक्त भाव की व्यंजक लोकोक्ति पूछिए, सही लोकोक्ति पूछिए इसमें। ठीक है, तो इसमें डूबते को तिनके का सहारा, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है? ऑप्शन नंबर 4 में है। मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा, इसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। अगर हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह नहीं वह है, तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है। यह में निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया और वह में दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, अपना कार्य कर रहा हूँ मतलब खुद कर रहा है, तो निजवाचक सर्वनाम है। जिसने खाया उसी ने सराहा, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित जुगम पूछा गया है। तो इसमें जो दुष्चरित्र है वो गलत है। इसका जो सही विलोम शब्द होगा वो सचरित्र होगा, सचरित्र होगा इसका सही विलोम शब्द। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, भिखारी सड़क पर चिल्ला रहे थे, इसमें अकर्मक क्रिया है। ठीक है, राधा श्याम को पत्र लिखती है, द्विकर्मक क्रिया, ये भी ठीक है। बगीचे में मोर नाच रहा है, ये सकर्मक क्रिया नहीं, ये अकर्मक क्रिया है। वह विद्यालय से आकर खाना खाएगा, पूर्वकालिक क्रिया है ये। ठीक है, जो इसमें ऑप्शन नंबर 3 होगा वो सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या का उत्तर नहीं मिलता, वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। मोर क्या नाच रहा है हमें नहीं पता, नाच रहा है, इसमें क्या का उत्तर हमें नहीं मिल रहा। भिखारी सड़क पर चिल्ला रहा है, क्या चिल्ला रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या का उत्तर ना मिले, वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में संधि विच्छेद अनुचित है? अनुचित पूछा गया, तो इसमें अनुचित ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखो, इसमें निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ संगत नहीं है? अर्थ पूछा है, किसका संगत नहीं? थाली का बैंगन होना इसमें सही नहीं है, बाकी सभी सही है। सर्वसुलभ नहीं होता, थाली का बैंगन होना, थाली का बैंगन होता तो कभी इसकी ओर हो गया, कभी उसकी ओर हो गया, तो वो कह नहीं देते कि क्या कहते हैं, तो इसका जो अर्थ सही नहीं है वो सर्वसुलभ होना सही नहीं है।
नहले पर दहला मारना, करारा जवाब देना, ये सही है। बत्ती सी बंद होना, चुप हो जाना, ये भी सही है। सिर का पसीना पाम तकाना, कठिन परिश्रम करना, ये भी सही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो ये हमने किए 15 प्रश्न डिस्कस, लेकिन 15 की बजाय हमने सभी के ऑप्शन भी किए हैं, तो 50 के अराउंड हमने प्रश्न ये डिस्कस कर लिए। तो अगर कोई बच्चा पूरी तरह से ग्रामर पढ़ना चाहता है हिंदी, तो इस चैनल पर आपको ग्रामर की क्लासें प्रॉपर तरीके से मिलेंगी। साथ में वोकैब वाला सेक्शन भी कराया जा रहा है। तो अगर क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।